डियर स्टूडेंट्स, पुनः रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज की। अगर बात करें बच्चों सर्कुलेटरी पाथवे की, तो एक बार फिर आपको कहेंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। एनिमल्स में दो तरीके का सर्कुलेटरी पाथवे मिलता है बच्चों। एक है ओपन टाइप सर्कुलेटरी पाथवे या सर्कुलेशन, and second is closed type circulation. Open type circulation means the circulation where blood flows directly within the serum, that is no closed blood vessels are present. कोई क्लोज्ड ब्लड वेसल लाइक आर्टरी वेन ये सब नहीं पाया जाता। Blood directly flows within the coelom, and this kind of circulation is normally present in arthropods and mollusks. Normally arthropods and mollusks में open type circulation देखने को मिलता है। Closed type circulation का मतलब बच्चों होता है the circulation where blood flows within the closed blood vessels like artery and veins. ऐसा सर्कुलेशन मिलता है वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट जैसे आर्थ्रोवर्म एटसेट्रा, वहाँ पर भी क्लोज टाइप का है। और वर्टिब्रेट में तो ऑलमोस्ट सब में जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। अगर हम बात करें बच्चों क्लोज टाइप सर्कुलेशन का, ये क्लोज टाइप सर्कुलेशन भी दो प्रकार का होता है। वन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, आप कहोगे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? अरे बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब where blood flows in the heart only once before the distribution. माने if blood enters into the heart only once before the distribution, it is called as single circulation. कहते हैं single circulation is reported in the case of fish. In case of fish, heart is two chambered. जैसे अगर हम मान लें ये फिश का हार्ट है बच्चों, ये टू चैम्बर्ड हार्ट फिश का होता है। यहाँ पर बॉडी आर्गन्स है, इन आर्गन से जो ब्लड जा रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ये कैसा ब्लड होगा? वेनस ब्लड होगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चों। भैया आर्गन से हार्ट को जा रहा है, इसका हार्ट जो है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ट्यूबुलर हार्ट ऑफ फिश। मछली का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक आर्किल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। अब इस वेंट्रिकल से ब्लड पंप कर दिया जाता है बच्चों। रिस्पायरेटरी ऑर्गन मछली का रिस्पायरेटिंग गिल्स होता है, और गिल्स से ब्लड सप्लाई हो जाता है कहाँ? ऑर्गन्स को। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने देखा फिश में क्या हुआ? ब्लड एंटर कर रहा इन द हार्ट ओनली वंस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। एक चीज बच्चों और ध्यान दो, फिश के हार्ट में दो चैम्बर है, इसका हार्ट ट्यूबुलर हार्ट है, एक आर्किल एक वेंट्रिकल है, और इस हार्ट से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, वेनस ब्लड पास करता है। दैट्स व्हाई द हार्ट ऑफ फिश इज आल्सो कॉल्ड एज वेनस हार्ट। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वेनस हार्ट किस एनिमल में पाया जाता है, तो आप बताओगे वेनस हार्ट इज प्रेजेंट इन फिश। आइए जरा आपकी बुक में हम देखें। आपने देखा दो तरीके का, दो पैटर्न सर्कुलेटरी पैटर्न, वन इज ओपन सर्कुलेटरी एंड सेकेंड इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात कर रहे थे सिंगल सर्कुलेशन,
और डबल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन हमने कहा कहाँ पाया जाता है, इन द केस ऑफ फिश। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसको भी जान लें बच्चों, फिर आगे देखते हैं। डबल सर्कुलेशन की बात करें, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है द सर्कुलेशन वेयर ब्लड इंटर्स ट्वाइस इनटू द हार्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कहा मान लीजिए यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे आर्गन्स है और यहाँ पे लंग्स। देखिए आर्गन से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आएगा हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट को। और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा आर्गन को। आपने देखा बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन blood enters twice into the heart, once in the form of deoxygenated blood and secondly in the form of oxygenated blood. ऐसा सर्कुलेटरी पैटर्न जहां पे हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर करता बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहेंगे डबल सर्कुलेशन। एक तरीके से और कह सकते हो, हार्ट और लंग के बीच के सर्कुलेशन को बच्चों हम लोग कह सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। The circulation between lungs and heart is called as pulmonary circulation. Circulation between an heart and organs, it is called as systemic circulation. तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि this double circulation includes pulmonary circulation and systemic circulation. अब प्रश्न उठता है ये सर्कुलेशन कहाँ पाया जाएगा, कहते हैं दिस सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम क्लास एम्फीबिया टू क्लास मैमेलिया। मतलब एम्फीबिया में भी पाया जाएगा, रेप्टिलिया में भी पाया जाएगा, एप्स या बर्ड्स में भी पाया जाएगा और मैमल में भी पाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता टू होल बॉडी पार्ट्स। That's why in amphibia and reptilia the double circulation is called as mixed double circulation. अब अगर आपसे बच्चों पूछा जाए सिंगल सर्कुलेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे फिश के केस में होता, मछली में होता है। डबल सर्कुलेशन कहाँ होता है, आप बताओगे एम्फीबिया टू मैमेलिया होता है। अगर कहा जाए मिक्स डबल सर्कुलेशन कहाँ होता है, तो आप बताओगे एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में होता। बस इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा सर्कुलेटरी पैटर्न इन एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस लेक्चर में इतना ही। Now this is all for this lecture. Thanks to all of you, my dear students.